हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वसु स्टडी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? हमारी भी ठीक ठाक ही चल रही है। आज तो मैं थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी। ज़्यादा दिन में काम करने की वजह से ना थोड़ा थकान होने लगती है। तो कभी कभी रूटीन ख़राब हो जाता है ना, तो मन भी नहीं लगता है किसी काम में। और अगर सुबह में पढ़ाई अच्छी हो जाती है ना, तो दिन भर मूड फ्रेश रहता है। और पढ़ाई ना हो पाए ना, तो एकदम डिस्टर्ब रहता है हमेशा माइंड। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि पढ़ाई कर लूँ, लेकिन कभी कभी रूटीन गड़बड़ हो जाता है। काम तो करना ही है, घर का काम सब देखना है, उसके साथ ही पढ़ाई करना है। तो कभी कभी बॉडी को भी रिलैक्स चाहिए ही। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पढ़ाई करो, लेकिन भरपूर नींद भी लेना चाहिए। नींद ना लेने से ना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और आँखों में भी दर्द रहता है। तो कम से कम 5 घंटे तो ज़रूर सोना चाहिए। और इसमें पढ़ाई का भी ध्यान रखना है। तो और ससुराल की लाइफ तो आप लोगों को पता ही होगी। अगर कोई सपोर्ट करने वाला अच्छा मिल जाए तब तो लाइफ सही रहती है। अगर कोई सपोर्ट करने वाला ना मिले तब तो सब कुछ आपको ही झेलना पड़ेगा। और सब कुछ करके ही आपको मैनेज करके ही करना पड़ेगा। तो हमें पढ़ना है, तो हमारे सपनों को हम ही पूरा कर सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि नहीं, बहुत ज़्यादा काम है, कैसे पढ़ाई करें, तो सोचने से नहीं काम चलेगा। पढ़ना है तो हमें पढ़ना है। अगर हम मन में ठान लेंगे कि एक ज़िद होनी चाहिए पढ़ने की, और उस ज़िद को हमें पूरा भी करना है। और इतना पढ़ने के बाद अगर हम जॉब नहीं कर पाते हैं तो लोगों का कितना ताना सुनना पड़ता है, माँ बाप को भी सुनना पड़ता है। तो इतना पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा कि अगर हम कुछ कर ही ना पाएँ। घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। अपने लिए, कम से कम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए हमें सोचना है आगे का भविष्य क्या होगा। अभी तो हम झेल रहे हैं जैसे तैसे, लेकिन आगे का टाइम बहुत ही ख़राब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ करें, और मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, सारा काम करने के बाद मैं फिर से आ गई थी, अब दोपहर में आ गई थी पढ़ने के लिए। और मैंने 1 घंटे का रिवीज़न कंप्लीट कर लिया था। इस टाइम मैं कर रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि मेरा सुबह में नहीं हो पाया था। तो मैंने सोचा कि दोपहर में ही कंप्लीट कर लेती हूँ, टाइम मिला था तो मुझे। तो मैं दोपहर में ही अपना रिवीज़न कर रही थी। मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से मेरा रिवीज़न कंप्लीट हो जाए ताकि मैं प्रैक्टिस करूँ। मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही हूँ। अगर बेसिक मेरा तैयार नहीं रहेगा तो फिर प्रैक्टिस में भी मन नहीं लगता है। तो लगभग मैंने कंप्लीट ही कर लिया है ट्रिग्नोमेट्री का रिवीज़न। 3 क्लास और बाकी है, तो वो भी मैं एक या 2 दिन में कंप्लीट कर लूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्लास क्यों बता रही हूँ। तो मैं जब भी नोट्स बनाती हूँ तो क्लास वाइज ही बनाती हूँ। इससे क्या रहता है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन में डाउट है तो उसको हम दोबारा से देख सकते हैं। और यूट्यूब पे अगर कोई क्लास मिस हो जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है। अगर क्लास वाइज हम रखेंगे क्वेश्चन को तो हमें ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वजह से मैं जब भी नोट्स बनाती हूँ तो क्लास वाइज ही बनाती हूँ। और इस टाइम तो 2 ही टॉपिक लेके चल रही हूँ टीजीटी के लिए, और जल्दी से मेरा ये कंप्लीट हो जाए, इसके बाद मैं प्रैक्टिस करूँ। और सुबह में मैंने एक फ़िज़िक्स की क्लास ली थी और एक मैथ की क्लास ली थी, 1-1 घंटे की थी। तो फ़िज़िक्स की भी मैंने 3 क्लास कंप्लीट कर ली है। और फ़िज़िक्स में मैं इस टाइम पढ़ रही हूँ विद्युत धारा, क्योंकि मेरा फ़िज़िक्स तैयार नहीं था। तो मैं सोच रही हूँ कि साइंस की भी 1-1 घंटे अगर क्लास करूँगी टाइम निकाल के, तो भी मेरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। और एनटीपीसी भी देना है, तो एनटीपीसी में साइंस बहुत ज़्यादा ही पूछेगा। केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स एंड बायो तीनों पूछेगा। तो बायो की तो नोट्स है मेरे पास और केमिस्ट्री की भी है, बस उसका रिवीज़न करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसका भी रिवीज़न कर लूँ। क्लास एक देख के रिवीज़न करूँगी नोट्स से, तो और समझ में आएगा अच्छे से। वैसे समझ में नहीं आता है, भूल जाती हैं चीज़ें। ज़्यादा दिन का अगर नोट्स बना के रख देती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि क्लास से अपना देख लूँगी। तो मैथ का मेरा रिवीज़न कंप्लीट हो गया था। इसके बाद मैं पढ़ रही थी फ़िज़िक्स, क्योंकि टाइम बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि रिवीज़न कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स का रिवीज़न कर रही हूँ। इसके बाद अगर मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं सोच रही हूँ कि रीजनिंग का भी क्लास कर लूँ, क्योंकि रीजनिंग भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनटीपीसी में सोच रही हूँ कि दे दूँ, अगर एग्ज़ाम आगे है तो उसको देना भी ज़रूरी है। फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई वैकेंसी तो आ नहीं रही है। तो जो वैकेंसी है उसको ही देखा जाए, उसका ही फ़ायदा उठाया जाए, तो यही हमारे लिए अच्छा रहेगा।
तो फ्रेंड्स मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी और ये मैंने वीडियो पहले का बना के रखा हुआ था, क्योंकि मैं शाम के टाइम डेली दिया जलाती हूँ, एक मंदिर में और एक चौखट पे। तो मैं शाम को डेली पूजा करती हूँ और करना चाहिए, इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और मैं एक घी का दीपक जलाती हूँ तुलसी माँ के पास। कुछ दिनों से मैं पूजा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी पिछले वीडियो में, तो इस वजह से पूजा नहीं करना था, तो मैं पूजा नहीं कर पा रही थी। और अब मैंने फिर से अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है। पूजा पाठ भी करना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।